नमस्कार। आज हमारे पास 1 अगस्त 2025 की कुछ दिलचस्प खबरें हैं, अलग अलग स्रोतों से। इनमें बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय नियम, डिफेंस और यहाँ तक कि प्रकृति से जुड़ी बातें भी शामिल हैं। लग रहा है कि ये सब कहीं ना कहीं भारत में हो रहे बदलावों की तरफ इशारा कर रही हैं। तो चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग चीजें मतलब वित्त, नीति, सुरक्षा, ये सब एक दूसरे पर कैसे असर डाल रही हैं। 2025 में भारत के लिए इनके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वित्त और नीति। आज से बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 लागू हो गया है। स्रोत कह रहे हैं कि 5 बड़े बैंकिंग कानूनों में सुधार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ स्थिरता। देखिए, स्थिरता तो है ही, मतलब बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना, रिजर्व बैंक की निगरानी को बेहतर बनाना, ये तो जरूरी है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। अक्सर ऐसे सुधार वैश्विक मानकों के हिसाब से होते हैं। अच्छा। हाँ, तो इससे न सिर्फ देश में वित्तीय स्थिरता आती है, बल्कि बाहर के निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है, जो आज की दुनिया में आप जानते हैं कितना जरूरी है। एक तरह से ये भविष्य की तैयारी है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक और अभियान है IEPFA का सक्षम निवेशक अभियान। हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। जी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत 100 दिन का राष्ट्रीय अभियान। बिल्कुल। और ये ऐसे समय में आया है जब बाजार बढ़ रहे हैं, नए लोग निवेश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सिखाने की बात नहीं है, ये निवेशकों को जोखिम से बचाने की भी कोशिश है, उनमें एक तरह का आत्मविश्वास जगाने की। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उतनी ही ये जरूरत बढ़ेगी कि वो समझदारी से निवेश करें। और जहां निवेश की बात है, वहां पेमेंट कैसे हो रहा है, ये भी बदल रहा है तेजी से। RBI का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2025 में 493.22, ये तो जबरदस्त उछाल है। हाँ, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और देखिए, ये सिर्फ सरकारी पुश का नतीजा नहीं है, ये दिखाता है कि आम लोग इसे कितनी तेजी से अपना रहे हैं, शायद सुविधा के कारण, या शायद आदत बदल रही है। हाँ बिल्कुल। उपभोक्ता व्यवहार में ये एक बुनियादी बदलाव है। अर्थव्यवस्था और डिजिटल हो रही है। अच्छा, तो ये तो हुए देश के अंदर के बदलाव। अब जरा बाहर देखें। भारतीय यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। यूरोपियन कमीशन ने नई कास्केड शेंगेन वीजा प्रणाली शुरू की है। ये क्या चीज है? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि जिन भारतीय यात्रियों का वीजा रिकॉर्ड अच्छा रहा है, मतलब जिन्होंने पहले नियमों का पालन किया है जी, उन्हें अब आसानी से और ज्यादा लंबी अवधि के मल्टी एंट्री वीजा मिल सकेंगे। अरे वाह, तो मतलब बार बार अप्लाई करने की जरूरत कम होगी। हाँ, कुछ हद तक। इससे सिर्फ यात्रा आसान नहीं होगी, सोचिए लोगों का आना जाना बढ़ेगा भारत और यूरोप के बीच। व्यापार, पर्यटन, यहाँ तक कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सबको बढ़ावा मिल सकता है। ये एक अच्छा कूटनीतिक संकेत भी है। ये तो बढ़िया खबर है, लेकिन हाँ, बाहरी दुनिया से जुड़ाव के साथ सीमाओं की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर से खबर है, सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति। जी, इसमें नियंत्रण रेखा मतलब LOC पार करने की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया। ये घटना हमें याद दिलाती कि LOC पर सुरक्षा चुनौतियां भी बनी हुई हैं। इस तरह के ऑपरेशन दिखाते हैं कि निगरानी कड़ी है और घुसपैठ रोकने के लिए सुरक्षा बल एकदम तैयार है। स्थिरता के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और इन सब गंभीर बातों के बीच एक थोड़ी हैरान करने वाली दिलचस्प खबर भी है। अच्छा। हाँ, प्रकृति जगत से। दुनिया का सबसे छोटा सांप बारबाडोस थ्रेड स्नेक, सुना इसके बारे में? हाँ हाँ, सुना तो है। बहुत ही छोटा होता है। वही, उसे लगभग 20 साल से देखा नहीं गया था और अब वो बारबाडोस में फिर से मिल गया है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है ना? ये जानकारी भी आज के सूत्रों में थी हुए हैं। ये सिर्फ एक सांप की वापसी नहीं, ये उम्मीद जगाती है। संरक्षण के प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं, ये भी पता चलता है। सही कहा। तो आज हमने कई चीजें देखी, बड़े बैंकिंग सुधार, डिजिटल पेमेंट का बढ़ता चलन, यूरोप यात्रा में आसानी, सीमा पर चौकसी और यहाँ तक कि एक नन्हे सांप की वापसी। ये सब अलग अलग होते हुए भी मिलके क्या तस्वीर बना रही हैं। दिलचस्प बात यही है कि ये जुड़ी हुई हैं। जैसे मजबूत वित्तीय नियम डिजिटल इकोनॉमी को सहारा देते हैं, बेहतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापार और पर्यटन को बढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए सुरक्षा और स्थिरता पहली शर्त है। हाँ, और प्रकृति का संतुलन शायद इन सबके पीछे एक मौन आधार है। बिल्कुल। तो शायद 2025 में भारत की ये तस्वीर उभर रही है, जहां अंदरूनी सुधारों के साथ साथ बाहरी दुनिया से जुड़ाव और सुरक्षा दोनों पर बराबर जोर है। एक संतुलित विकास की कोशिश। जी। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जी। जिस तरह डिजिटल पेमेंट आम हो रहा है और साथ ही बैंकिंग नियम सख्त हो रहे हैं, जी। आने वाले सालों में
एक आम भारतीय के लिए पर्सनल फाइनेंस और निवेश का नजरिया कैसे बदल सकता है? मतलब क्या ये ज्यादा आसान होगा या ज्यादा जटिल? इस पर सोचना जरूरी है।